प्यारे साथियों, नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, उम्मीद करेंगे कि आप पूर्ण स्वस्थ हो। साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा आदेश लेकर के आए हैं, जो कि हमें अभी अभी डीपीआई से प्राप्त हुआ है। तो यह हमारे अतिथि भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। अब हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब इंतज़ार खत्म हुआ और अब ज्वाइनिंग की तैयारी करिए। इसमें हम आप इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया, डीपीआई का यह आदेश है, इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। और इस प्रकार से बोनस अंक तथा कार्यकाल, वेतनमान, सारा प्रोसेस, स्कोर कार्ड, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे, सारा प्रोसेस जानेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप पूरा समझ सकें और अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया की तैयारी आसानी पूर्वक कर सकें। साथियों, यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई का है और इसके आदेश के बाद जस्ट ही ट्राइबल का आदेश आने वाला है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 1 से 2 दिवस के अंदर जैसे ही ट्राइबल का आदेश आएगा हमारे ट्राइबल वाली अतिथि शिक्षक साथियों के लिए, तत्काल हम आदेश आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रेषित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, एक विश्लेषण करके देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। तो सबसे पहले है शैक्षणिक सत्र। यह आदेश जो है संचालनालय का आदेश है। इसमें समस्त संभागायुक्त, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य सभी के लिए है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश है। चलिए इस आदेश का हम पूरा विश्लेषण अच्छी तरीके से करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। किससे करना साथियों? GFMS। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा ये देख लीजिएगा। नंबर 1, क्रमशः हम सब चीजें आपके सामने रख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको एक के बाद एक क्रमशः देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी और किस प्रकार से आपको इस प्रोसेस में भाग लेना है और अपना अतिथि के सिलेक्शन के लिए पूरी कार्यवाही जो भी है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो लॉन्ग टर्म देखिएगा रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक की अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन, समय सारणी, टाइम टेबल में कुछ कालखंडों की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व में निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड और अधिकतम ये समझ लीजिए कि 6 कालखंड के अध्यापन कराएंगे। ये तो था ही 4 कालखंड और 6 कालखंड। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही करें। चलिए यह तो हो गई आपका रिक्त पदों की बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं रिक्तियों के बारे में क्या क्या बताया गया है इस आदेश में। रिक्तियां जो है अतिरिक्त रिक्तियां हैं, जैसे ऐसे नियमित शिक्षक जो B.Ed, M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं
उनके कारण उद्भूत रिक्ति वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अब दूसरा देखिए, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। फिर अगला है, ये शाला प्रभारी द्वारा उक्त श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। ये संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका में है। चलिए और क्या क्या दिशा निर्देश है उसको समझते हैं। हम इसमें समय सारणी को भी जानेंगे, क्या क्या समय सारणी है। तो चलिए समय सारणी देखते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। सबसे पहला यहाँ पे प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। सबसे पहला है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही इस प्रकार यह क्रमशः दिया गया है। सबसे पहला देखिएगा, गतिविधियां, कार्यवाही स्तर और समय सीमा। तो सबसे पहला है आपका लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन करना है। शाला प्रभारी को कब से कब तक करना है? 26/6 से 29/6/25 के बीच यह कार्यवाही सभी शाला प्रभारी को कर लेना है। फिर दूसरा देखिए, अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। ये भी काम संकुल प्राचार्य का है और यह काम संकुल प्राचार्य कब तक कर लेंगे? 26/6/2025 से 29 जून 2025 तक यह काम भी प्राथमिकता से करेंगे। अब अगला कार्यवाही है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कब तक करना है? ये राज्य स्तर से होगा, DPI से होगा, मंत्रालय से होना है। यह कब तक होगा? 30 जून 2025 तक के अंतर्गत ये भी काम आपको यही काम जो है ये तो राज्य स्तर से ही मतलब हो जाएगा स्वतः ही। चलिए समय सीमा में अगला देखते हैं, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर गेस्ट फैकल्टी मॉड्यूल सिस्टम जैसे लिखा है ना, उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। आप आवेदक के द्वारा यह काम होगा, अतिथि द्वारा यह आवेदक दर्ज होगा GFMS पोर्टल में अपना रिक्वेस्ट यानी कि पोर्टल पर दर्ज करेंगे। कब तक करेंगे? 30 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक इसको भी प्राथमिकता से करेंगे समय सारणी के अनुसार। फिर अब पांचवा क्या दिया है? पांचवें कॉलम में गतिविधियों में शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना होगा। किसको? शाला प्रभारी को। कब तक? 1/7/2025 से 3/7/2025 तक इसका जो है आप ये मत समझ लीजिए कि इसका प्रमाणीकरण उपस्थिति कराना होगा। रिक्वेस्ट हो जाएगा यानी कि 1/7 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को। अब आगे भी क्या क्या कार्यवाही है उसको भी हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं 2.4 में क्या है। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। माने आपका जिस पैनल का स्कोर कार्ड बना हुआ उसी पैनल में आपको उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करना है। 2.5 देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि किसी पैनल में मान लीजिए गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष में 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ये सब कुछ इसके अंदर है। 2.6 में क्या है? विगत सत्र 24-25 में जो सत्र पिछला सत्र था जो बीत गया तो कार्यरत जितने भी अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जिस समय उसने कार्य किया है पिछला, अगर आपने जिस विद्यालय में काम किया है
उसमें उसमें लॉगिन दर्ज करके उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। अतः यानी सब कुछ ऑनलाइन होना है, मान लीजिए आप पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं 2.7। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व यानी कि पहले, तो उसके पहले स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत ही, यानी कि आपको जो भी शैक्षणिक व्यावसायिक जैसे D.Ed B.Ed और जो भी जिस पद के लिए है उस पद का उसके डिग्री भी होना चाहिए, सब जांच करने के बाद शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे। अगर जानकारी गलत है, सही जानकारी नहीं है, तो उसको कैंसिल करने का भी काम कर सकते हैं, करेंगे ही। चलिए 2.8 देख लेते हैं। 2.8 में दिया है अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/25 तक देंगे। कब तक देंगे साथियों? 2/7/25 तक अपनी उपस्थिति दे देंगे। यानी 2 जुलाई को आप पहुंच गए, 1 जुलाई को आपका नियुक्ति हो गया और 2 जुलाई को आप विद्यालय ज्वाइन कर लिए, पहुंच गए विद्यालय में और अपना अध्यापन कार्य शुरू कर दिए। अतिथि विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अगर आपने साथियों अगर आपने समय सीमा में अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपका रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, इसलिए समय से ही ज्वाइन करिएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग हो, जहां भी ज्वाइनिंग आपको मिल जाए आप तत्काल ज्वाइन करिए, तत्काल कोई भी काम मत करिए, सबसे पहले ज्वाइन करिए फिर बाकी काम करिएगा। छुट्टी ले लीजिएगा इसके अगर कुछ काम करना हो, लेकिन ज्वाइन पहले करिएगा, नहीं तो आपका ज्वाइनिंग निरस्त माना जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो अगर आपका निरस्त हो गया तो फिर से भाग लेना पड़ेगा, तो बार बार भाग लेना ना पड़े, एक ही बार में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और आप सीधे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 2.9 देखते हैं। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर लें। जो भी शिक्षक ज्वाइन करेगा तो शाला प्रभारी उससे प्रिंट ले लेंगे और हस्ताक्षर या उस सील के साथ एक विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे, यानी अपने शाला में संधारित करेंगे, रख लेंगे अपने फाइल में, तथा सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को दे देंगे। ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या दिया है इसको भी समझ लीजिएगा ध्यान से। तो प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार होगी। ये भी देख लीजिएगा। अब प्रथम चरण हो चुका ना, अब द्वितीय चरण की कार्यवाही होने वाली है, उसको भी आप समझ लीजिए। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी संभावित ऐसा है, इसमें फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन ये संभावित है। चलिए नंबर 1 देखते हैं क्या है। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन, ये सेकंड राउंड में जो होगा वो देख लीजिए, ये 5 जुलाई 2025 से होने की संभावना है। फिर नंबर 2, इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना कब? 5 जुलाई 2025 से 7 यानी 7 जुलाई 2025 तक, और शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन जो है 9 जुलाई 2025 तक हो जाएगा। अब अगला हम आपको बताते हैं जो सेकंड राउंड में गतिविधियां होने वाली हैं। तो अब अगला है अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु, इसमें साल लिखा है शाला, इसमें शाला समझिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा आदेश में। शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो जब शाला देंगे और रिक्वेस्ट दर्ज करें GFMS पोर्टल पर, तो कब तक का समय है? 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक।
अब पांचवा देखिए, शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर की स्थिति में उपस्थिति 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक ये कंप्लीट होगा। चलिए अब इसमें निर्देश देख लेते हैं क्या क्या निर्देश दिया। हमने आपको बताया प्रथम चरण जो तत्काल जो क्रमशः लगातार हो जाएगा, अब फिर होगा सेकंड चरण। अब निर्देश क्या क्या दिया गया है DPI के आयुक्त द्वारा, तो DPI कमिश्नर ने जो निर्देश दिए हैं सभी अधिशिक्षकों के लिए, वो भी ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला 4.1 में है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी को भी ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सारी प्रोसेस बताया ना हमने कि सारी प्रोसेस ऑनलाइन होना है। अब 4.2 देखिए, अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अगला देखते हैं 4.3 में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस, ये भी महत्वपूर्ण बात देखिएगा। गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रभारी होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक, माने शाला प्रारंभ, इसको प्रारंभ समझिएगा, शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी तथा दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अरे ये तो बहुत वो वाली बात हो गई, ये तो कड़ाई वाली भी बात हो गई। शासन ने कड़ाई भी किया है इस बार अतिथि शिक्षकों के ऊपर, माने जैसे ही रेगुलर टीचर उपस्थित अपना देंगे उपस्थिति जिस प्रकार ऑनलाइन हमारे शिक्षा का ऐप से, वैसे ही हमारे अतिथि शिक्षक साथी को भी अतिथि शिक्षक साथियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, नहीं तो वेतन जनरेट नहीं होगा। ये भी आप विशेष बात ध्यान रखिएगा। अब 4.4 देखिएगा क्या दिया गया है। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने उपस्थिति नहीं दिया, उस दिन एब्सेंट हो गए, तो आपका वेतन जनरेट नहीं होगा, उस दिन का वेतन ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा इस बार हमारे सभी अतिथि शिक्षक साथियों को। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इस प्रकार से यह हमारे ख्याल से ये सारे आदेश जो ये आए हुए हैं, ये आदेश हमारे के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालय से आया हुआ है और इस सारी प्रतिलिपियां हैं, है ना। ये इस प्रकार से यह हमारा जो वीडियो है साथियों यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमने महत्वपूर्ण बात आपको बता दिया, मुख्य बात आप तो समझ गए होंगे कि आपको इसमें नई नई बातें क्या है। सभी को पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होना है। कैसी होगी? सारी प्रोसेस ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होना है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। और ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन और वेतन तो वो उपस्थिति भी ऑनलाइन, यानी कि सबसे जो इसमें नई बात है वो नई बात है आपकी उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंटी ऑनलाइन होगा। और किससे होगा? साथी ऐप से, हमारे साथी ऐप से। अगर इसमें आप एब्सेंट हो गए तो आपका वेतन कट जाएगा। सबसे नया यही है इसमें। और इसमें 2 बार ऑप्शन दिया है, फर्स्ट राउंड और दूसरा दिया है सेकेंड राउंड। यहाँ पर 2 बार गतिविधियां होनी है, इनके ज्वाइनिंग प्रोसेस होना है। जिनका फर्स्ट में नहीं हुआ उनका सेकंड राउंड में होने का चांस रहेगा। तो साथियों उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चलिए साथियों, यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा
और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कौन कौन सी नई जानकारी प्राप्त हुई। चलिए अब आपसे मुलाकात अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।